Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हम इस समय पंजाब में हैं ऑन द ग्राउंड कवरिंग द इलेक्शंस और सभी लोग शायद एक चीज मानते हैं, चाहे आप ये माने या ना माने कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस चुनाव का जो गेम चेंजर है, the one man who has been the game changer in this election is the Chief Minister चरणजीत सिंह चन्नी। पहले जब वो मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने शायद सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने कहा ये एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है, कांग्रेस किसी और पे अग्री नहीं कर पाए तो चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन अब अगर आप सर्वेज के रिजल्ट्स देखें, देन एट द मोमेंट इन ऑल ऑफ द रीसेंट सर्वेज ही इज लीडिंग इन पॉपुलैरिटी। कैन ही डिलीवर हिज फैक्शन रिडन पार्टी टू अ विक्ट्री? हमारे साथ यहाँ पे चन्नी जी हैं और हम जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, मंजे पे बैठे हुए हैं। आई एम अ पंजाबी सो आई ऑल्सो से मंजा, पलंग, चारपाई, खेत आप देख रहे हैं पीछे और बिल्कुल एक तरह से माहौल बना हुआ है। चन्नी जी थैंक यू, आपने हमें चुनाव के बीच में हमें टाइम दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था। क्यों? कि बरखा दत्त भी इंटरव्यू करेगी। अरे सर, टुडे यू आर अ नेशनल हेडलाइन। हो सकता है कि कुछ महीनों पहले तक लोगों को लगा कि भाई पता नहीं सीरियस कैंडिडेट है या नहीं। आप कहते हैं आपको लगा नहीं कभी मैं आपका इंटरव्यू करूंगी, आपको कभी लगा कि आप इस तरह से एक इतने नेशनली डिबेटेड फिगर हो जाएंगे जिस तरह से आप आज हैं? आपने भी कभी सोचा नहीं होगा कि चन्नी की इंटरव्यू मैं लूंगी। मैं मानना पड़ेगा दैट वी डिडंट नो यू अर्लियर बट नाउ वी आर गेटिंग टू नो यू। चलो, ये दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द परमात्मा क्या करना चाहता है। शायद वही कोई विधान बना रहा है, कुछ आगे मेरे से कराना होगा, इसलिए सब कुछ हो रहा है। ये बताइए कि जब आप मुख्यमंत्री आपको बनाया गया और कैप्टन साहब को हटाया गया तो बहुत से लोगों को लगा कि जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि और किसी पे सहमति नहीं हो पाई तो चन्नी जी आ गए, लो की आपको माना जाता था। यू हैव सरप्राइज्ड एवरीबडी। वर यू सरप्राइज्ड जब आपको चुना गया? हमारे गांव में जब सरपंच चुनते हैं ना, जो ज़्यादा चालाक होते हैं लोग उनको अलग कर देते हैं। वो कहते हैं यार कोई शरीफ सा बंदा ले आओ। बस ऐसे ही शायद मेरे साथ हुआ है और इसमें आश्चर्यजनक बात तो नहीं थी, लेकिन ये था कि मैं कैंडिडेट नहीं था कभी और मुझे चुन लिया गया तो मैंने धन्यवाद दिया पार्टी और तो मैंने एक बार ये भी कहा कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, आप किसी और को देख लो। आपने ये बोला? मैंने ऑफ़र किया था कि आप किसी और को कर लो, क्या कर रहे हो, ये मेरे बस का काम नहीं है, आप किसी और को देखो। उन्होंने कहा नहीं, हमने पूरा सोच विचार के किया है, हम आप ही को लेना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। आपके बारे में आपके जो मेन चैलेंजर हैं आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो आपको कहते हैं नकली केजरीवाल और वो आप उनको कहते हैं नकली आम आदमी। आपकी जो अपनी हिस्ट्री है, पहले ज़रा उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। आप गरीबी में यू वर रेज्ड इन पॉवर्टी, बहुत गरीबी से आए आप। केजरीवाल कहता है ये नकली आम आदमी है, पहले उसने ये कहा था। जब इसमें फेल हो गया तो फिर कहा नकली केजरीवाल है। मैंने उसको यही पूछा था, इसको मंजा कहते हैं, उसको पता नहीं इसमें पंजाबी में क्या कहते हैं, इसको दौन कहते हैं, उसको पता नहीं। मैं इसको बुन लेता हूँ, इसमें कैसे कैसे डिजाइन पड़ते हैं मुझे पता है, ये फसल कैसे उगाई जाती है मुझे पता है, किसान कैसे खून पसीना धरती में गिरता है और वो खून पसीना उग कर आता है मुझे पता है, कैसे गरीब आदमी जब घर में बरसात में उसका घर में पानी ऊपर से आता है तो कहीं परात रखता है, कहीं दूसरा बर्तन रखता है, कहीं तीसरा बर्तन रखता है बरसात से बचने, ये मुझे पता है। उसको पंजाब का क्या पता है, कैसे उसने कब गरीबी देखी, उसने कब, उसको पता ही नहीं है कि कैसे किसान का लड़का खेत में जाता है रात को और अभी पानी खेत तक पहुंचा नहीं होता तो बिजली चली जाती। इन चीज़ों का उसको एक्सपीरियंस नहीं है। अब वो कहते हैं इनका मतलब क्या है करने का, ये काम थोड़ो करने हैं, हमने सरकार चलानी। आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होगी, पंजाब की पल्स नहीं पता है आपको, पंजाब के कैसा जनजीवन है, कैसे गरीबी में जीते हैं, कैसे मिडिल क्लास का लड़का जी रहा है, कैसे पंजाब की व्यवस्था चलती है। जब आपको कुछ पंजाब का पता नहीं, हाउ कैन यू। तो आप कहते हैं कि वो बाहर वाले हैं, आउटसाइडर है। मैंने इससे भी आगे कहा है कि अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, उन्होंने यहाँ व्यापार पे कब्जा करके देश पे कब्जा कर लिया और राज किया बड़े लंबी देर तक।
सेम पैटर्न पे ये बाहर से आ रहे हैं। वो चिट्टे अंग्रेज़ थे, ये काले अंग्रेज़ हैं पंजाब के लिए। ये पंजाब पे कब्जा करना चाहते हैं। पंजाब कोई साम्राज्य भूमि थोड़ो है, कोई हर कोई आकर कब्जा। देश तो अपना एक है। देश अपना एक है, अरे राज्य भी है हमारा, हमारे गांव भी हैं, हम पंजाबी हैं, हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे, बाहर से कोई आकर क्यों करे। अभी हमारे गांव में कहते हैं कि पानी आया नहीं, मौजे पहले खोल लिए। जैसे नदी क्रॉस करनी है, पानी आएगा तभी जूते खोलोगे। वही बात है कि पानी अभी आया नहीं, मौजे पहले खोल लिए, सरकार अभी बनी नहीं, पैसे पहले लेने लगी है। अब टिकट लेने में भी पैसे लोगे तो वो बंदा जीतेगा कहाँ से? वही पैसे तो उतने ही होते हैं बंदे के पास, वही उसने जीतने के ही लगाने हैं, वही ये बाहर से आकर ले रहे हैं। तो इससे हमारा कोई नहीं, लेकिन ये प्रथा गलत है। अच्छा, आप केजरीवाल जी को कहते हैं कि वो बाहर के हैं और वो पंजाब का कब्जा करने वाले हैं, लेकिन भगवंत मान जी तो यहीं के हैं और मेन आपका जो एक रीजनल चैलेंज है वो तो वहीं से है। फिर भगवंत मान के पोस्टर लगने चाहिए थे ना। यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, अब की बार केजरीवाल को एक मौका। किस चीज़ का मौका? क्या मांग रहे हैं? फिर वो लास्ट में जाकर अगर किसी को डिक्लेयर भी कर दिया, दैट मीन्स चलेगी तो इनकी ही, केजरीवाल जी संभालेगी तो यही। तो बाहर से आकर क्यों संभाले? अब दिल्ली का पैसा, टोटल पैसा यहाँ आकर एडवर्टाइजमेंट में लगाया जा रहा है। कहीं केजरीवाल की फ़ोटो है, कहीं केजरीवाल का नाम है। तो कल को पंजाब में अगर इनको पावर मिल गई तो पंजाब का पैसा महाराष्ट्र में लगाएंगे, हिमाचल हरियाणा में लगाएंगे। क्यों? हमारा पैसा हम खुद लगाएंगे अपने देश, अपने स्टेट पे। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। आपने मुझसे पूछा कि आप अपने जीवन के बारे में बताएं। मेरा जीवन तो बहुत सादा सा है। सादा भी बहुत अच्छा होता है। मैं तो बहुत गरीबी में आया हूँ। मेरे घर में तो पक्की छत भी नहीं थी, नीचे भी कच्चा था जहाँ मैं पैदा हुआ। हम जो बाहर गांव में पाउंड होता है पानी का, वहाँ से मिट्टी गारा ले आकर घर को नीचे से फर्श बनाते थे उसका। तो बहुत गरीबी में पला, इसीलिए मुझे ये काम आते, ये करना आता है। भैंस को दूध लेना आता है, कैसे घर में व्यवस्था चलती है। मेरे पिता का टेंट हाउस का काम था, तो टेंट लगाने आते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा, जो काम करने पड़े, किसी भी गरीब बच्चे को गरीबी से निकलने के लिए 100 पे पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो सारे मैंने बेले, सारी गरीबी और मिडिल क्लास की लाइफ देखी है। तो मैं अब वो ही करता हूँ जो एक गरीब को प्रॉब्लम है, उसका हल करता हूँ। जो एक मिडिल क्लास के नौजवान को प्रॉब्लम है, मैं उसका हल करता हूँ। जो आम जन जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, एक रिक्शे वाले को, एक रेडी वाले को, एक 3 व्हीलर वाले को, कार वाले को, ट्रक वाले को, जो मुसीबतें आती हैं, जो एक किसान को खेत में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो एक दुकानदार बैठा है। छोटी सी बात है, हर साल दिवाली पे पटाखे बिकते हैं। मेरे फादर का टेंट हाउस था, तो मैंने दुकान के बाहर पटाखे बेचने के लिए लगाए थे। मुझे पता है कि जब पटाखे वाला पटाखे लगाता है तो पुलिस आती है, एक बार उसके पटाखे उठाती है, सारे बाज़ार के पटाखे उठा दिए जाते हैं। फिर शाम को सारी लोग इकट्ठे होकर उसको पैसे देकर आते हैं, दूसरे दिन पटाखे लग जाते हैं। मैंने एक मैसेज दिया है कि किसी पटाखे वाले को कोई तंग नहीं करेगा। जो खेल खिलने बेच रहा है उसको कोई तंग नहीं करेगा। दिवाली पे कोई किसी को तंग नहीं करेगा, कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा किसी की दुकान पे। ये आपकी अपनी एक तरह से पर्सनल मेमोरी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया है लाइफ में, उसका मैंने हल किया। दिवाली हमारी बहुत अच्छी गई, किसी ने किसी को तंग नहीं किया। तो ये अगर आपने आपको जनजीवन का पता ही नहीं है, नीचे कैसे चल रहा है, ऊपर बैठ के क्या करोगे? मैं नीचे से उगा हूँ। वो कहते हैं वो भी एक ऑर्डिनरी इंडियन है, मिडिल क्लास इंडियन है। शायद आपकी जैसे गरीबी नहीं एक्सपीरियंस की, वो भी अपने आप को एक सेल्फ मेड ऑर्डिनरी इंडियन कहते हैं अरविंद केजरीवाल। तो जहाँ काम कर रहे हैं करें, वहीं कर ले अच्छी व्यवस्था। हमारी हम अपना खुद देख लेंगे अपना आप, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ आकर? मेरी बात सुनो, ये मैंने कोटी पहन रखी है, साफ़ सुथरी है, धोकर लाया हूँ। बिल्कुल, हो सकता है 2-3 साल पुरानी हो, ठीक है, फटी हुई नहीं है ना। सीएम के पास इतने तो पैसे हो जाते हैं
अब केजरीवाल जी फटी हुई कोटी डालकर आते हैं, सबसे बड़े होटल में रहते हैं, बाहर निकलकर 3 व्हीलर में बैठ जाते हैं, कौन मानेगा? पता नहीं चलता लोगों को ड्रामा कर रहा है। आप कहते हैं वो ड्रामा करते हैं? 100% ड्रामा करते हैं। ड्रामा करके लंबी समय नहीं चलेगा, थोड़ी देर चल सकता है। मैं देख रही हूँ उधर चाय आई है, सरदार जी ले आइए इथे। एंड हम यहाँ बैठे हैं खेत में, खेत के बिल्कुल सामने, और चन्नी जी के लिए चाय आ रही है यहाँ पर, और गरम गरम चाय है, सर्दी का मौसम है। थैंक यू जी। आपको अपने बचपन के बारे में सबसे ज़्यादा जो एक कहते हैं ना डेफिनेटिव मेमोरी, एक ऐसी यादाश्त जिसने आपको शेप किया, जो आप आज रात को भी जब सोते हैं, सोने से पहले वो याद आती है, वो क्या है? वो एक यादाश्त क्या है? देखिए, माँ हर किसी के लिए प्यारी होती, किसी की माँ हो। मुझे भी मेरी माँ प्यारी है। मेरी माँ ने मुझे बहुत सीधा किया, बड़ा मुझे थप्पड़ भी लगाए और हर चीज़ में गाइड किया, इसलिए मुझे संस्कार दिए। अब कोई मुझे गलत बोलता है, मैं कहता हूँ अच्छा किया आपने, मुझे पता चल गया मैं गलत हूँ। तो एक संस्कार होते हैं। मेरे से बड़ा मुझे मिलता है, मैं उसके पाँव छूता हूँ। मोदी जी यहाँ आए, मैंने उनको पूरा सत्कार दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उम्र में भी बड़े हैं, उनको कोई आंच आ जाए तो फिर तो मेरे लिए मरण हो गया, क्योंकि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ। हो ही नहीं सकता। पंजाबी लोग हैं जो, वो पंजाबी प्यार देने वाले हैं। हम हर रोज़ अरदास करते हैं। अरदास में क्या बोलते हैं? प्रेयर। हम कहते हैं नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सरबत दा भला मांगते हैं हम लोग। सरबत दा भले का मतलब है हर किसी का भला हो, चाहे वो कोई भी है, कहीं भी बैठा है, उसका भला हो। हम ये हर रोज़ अरदास में कहते हैं। तो पंजाबी अपने प्रधानमंत्री के लिए, जो आपसे बड़े भी हैं, उसके लिए बुरा कैसे सोच सकता है? हो ही नहीं सकता। लेकिन ये कहना कि जी बचकर आ गया हूँ, ये हमारे दिल पे लग गई ये बात कि यार हमें बदनाम क्यों कर रहे हो? बात ही नहीं कुछ हुई। मैं आपसे यही पूछने वाली थी। आपने कहा मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पंजाबी प्यार देने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी लैप्स को लेकर आज आप क्या कहेंगे? मामला कोर्ट में है, इंक्वायरी भी चल रही है। आपने कहा कुछ हुआ ही नहीं, वो बोल के गए कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं यहाँ से जिंदा निकला हूँ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी बोल के गए। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? जब आपने ये सुना कि पीएम मोदी ने ऐसा बोला, तो आपका फर्स्ट थॉट क्या था? मैंने सोचा ये उनके मन में नहीं आना चाहिए था ऐसा। अगर आया तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 20 मिनट तक भारत के प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर अटके रहते हैं, ये आपको गलत नहीं लगता? उसकी एसपी जी की गलती है। एसपी जी को पता चल गया, आगे रास्ता बंद हो गया है। कुछ लोग प्रदर्शनकारी आकर बैठ गए हैं 1 किलोमीटर आगे, तो उनको फ़ौरन वापस ले जाना चाहिए था, या इधर अल्टरनेटिव रूट पे जाते, या हवाई जहाज से दोबारा चले जाते। मौसम ठीक नहीं था हवाई जहाज के तो लिए। अल्टरनेटिव रूट थे। पंजाब तो पुलिस की क्या रोल है? देखो उसमें एसपी जी का टोटल, आप उनके इर्द गिर्द बंदे देखो, वीडियोज़ हैं, एक भी पंजाब पुलिस का बंदा है। एसपी जी ने टोटल कंट्रोल कर लिया था 5 दिन पहले आकर। हर चीज़ उनके कंट्रोल में थी, सब कुछ उन्होंने करना था। 6000 बंदा प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी पे है। कोई छोटा देश नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हमारे माननीय हैं। मैं ये कहता हूँ कि उन पे गोली चलेगी तो सबसे पहले मेरे ऊपर लगेगी। मेरी नस काट के गिरा लो मुझे, मैं पाठ करवा देता हूँ। लेकिन अननेसेसरीली हमें पंजाब को बदनाम करना भी सही नहीं है। मुझे आज अब तो कोड लग गया। कोड से पहले होता है कि कर्मचारी भी, दूसरे लोग भी चाहते हैं सरकार से जितना मिल जाए ले लो, सड़कें भी रोको, प्रदर्शन भी करो, प्रेशराइज भी करो, ये होता है। मेरा रास्ता रोक लेते थे लोग, मैं अल्टरनेटिव रूट से जाता हूँ, या उनको सीधा जाकर मिलता हूँ कि बताओ क्या बात है। वो कहते हैं हमारी ये बात है, हल करो। मैं कहता हूँ ठीक है, आ जाओ, हल करेंगे। लेकिन मैं ये सोचूं कि ये मुझे मारने के लिए बैठे हैं, ये तो सही नहीं है ना।
प्रदर्शनकारी देश के प्रधानमंत्री के लिए भी अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि उनको पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री जी इस रूट से आ रहे हैं। बट पाकिस्तान का बॉर्डर करीब है, प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट हैव गॉट आउट ऑफ द कार। नहीं उतरे, ठीक है, वापस चले गए। नज़दीक तो कोई नहीं आया, किसी ने डंडा या नजदीक तो आए, वो बीजेपी के झंडे वाले भी नजदीक आए भी, दूसरे नहीं कह सकते आप, कोई आया नहीं दूसरा भी ना कहो, क्योंकि दूसरा कोई आया ही नहीं। प्रोटेस्टर्स भी पास में नहीं थे, पास में नहीं थे। अगर होते तो वीडियो आज तक मेरी जान ले ली होती। अभी भी लेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके को कि इस मुख्यमंत्री को फंसा ले। अरे क्यों कर रहे हो ऐसे? आपको लगता नहीं कि अगर आप बोलते कि एसपीजी और पंजाब पुलिस दोनों की ही गलती थी, देन यू वुड बी मेकिंग अ ट्रू स्टेटमेंट, और जब आप एसपीजी को पूरा ब्लेम देते हैं तो ये बात ठीक मैंने नहीं। तो उसी समय पंजाब में एक हाई कोर्ट के जज के नीचे कमेटी बिठा दी कि जिसकी भी गलती है उसको फाही लगा दो। मैं कब कहता हूँ नहीं, मैंने तो कमेटी बना दी, उन्होंने अपनी पैरेलल कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, दोनों नहीं, हमारी कमेटी है। मैं कहता हूँ ठीक। अब ये कोशिश कर रहे हैं अपने कार्यकर्ता से किसी से सुप्रीम कोर्ट में एक वो डलवाएंगे केस हमें फंसाने के लिए। क्यों करते हैं ऐसे? आपने कहा पंजाब की बदनामी हुई, पंजाब की बदनामी कैसे हुई? आपने कहा पंजाब को बदनाम करने का कोशिश की जा रही है। अरे इसमें पंजाब की बदनामी नहीं है। पंजाब में हमारा ही पंजाब भी का प्रधानमंत्री आए, देश का प्रधानमंत्री आए जो हमारा भी है, वो हमें कहें कि मैं आपके जो कॉलीग्स हैं, सुनील जाखड़ जी, एक फ़ोटो भी है मैंने देखी है जिसमें आप वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप उनके पीछे बैठे हैं, पुरानी फ़ोटो की बात कर रही हूँ। उन्होंने एक ट्वीट डाला कि जो प्रधानमंत्री के साथ हुआ वो पंजाबियत के खिलाफ है। आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? क्या हुआ? 20 minutes the Prime Minister of India 10 kilometers from the Pakistan border is stuck on a flyover। देखो एक मिनट सुनो, आप इधर से आ रहे हो, यहाँ रुक गए, आप अपनी मर्जी से यहाँ रुके हुए हो, आगे प्रोटेस्टर बैठे, तो इट्स योर लिबर्टी, आप वापस जाएं या यहाँ खड़े हो जाएं। आप अपनी मर्जी से यहाँ 20 मिनट रुके हो, आपकी सिक्योरिटी आपके साथ है, ख़तरा कोई नहीं है, फिर भी आप रुकना पसंद किया कि आगे से देख लें वो कब खुलता है। आप उसी समय भी वापस जा सकते थे, 20 मिनट रुकने की जरूरत नहीं थी। ये भी सवाल उठाए गए हैं कि चन्नी जी आपको फ़ोन करने की कोशिश की गई, SOS मैसेज भेजा गया, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये भी बोला गया कि आप उनको रिसीव नहीं करने आए एयरपोर्ट पर। अगर SMS मुझे भेजा होता तो आज तक फ्लैश हो गया होता। ये इतने सीधा कोई बंदा नहीं है यहाँ। कहाँ है SMS? अगर मुझे भेजा था, अगर मुझे कॉल किया था तो उसकी मिस कॉल कहाँ है? आप कह रहे हैं आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं? मुझे कॉल आई ना मुझे मिस कॉल आई। मुझे बाद में अमित शाह जी का टेलीफोन आया कि प्रधानमंत्री जी ने वापस आने का निर्णय ले लिया। मैं कहा जी वो उनकी चॉइस है, वहाँ रैली में इकट्ठ भी ज़्यादा नहीं हुआ है, अगर वो वापस जाना चाहते हैं उनकी मर्जी है। वहाँ 70,000 कुर्सी लगाई थी बीजेपी ने और एक रैली की थी जिसमें 700 बंदा आया और खाली कुर्सियाँ थी। 10 किलोमीटर आगे से भी वापस जाना था, वो पहली 10 किलोमीटर पीछे से मुड़ गए। अच्छा हो गया, कुछ गलत नहीं हुआ। पर ये दो अलग बातें हैं, वेदर क्राउड्स आए कि नहीं एंड जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, ये अलग बात है। मुझे बताओ, प्रधानमंत्री आए, बीजेपी ने रैली की हो, अगर हमारा सरकारी फंक्शन होता उसमें लोग ना आते तो हमें दूसरा एलिगेशन लगना था कि आपने प्रधानमंत्री को बुला लिया और वहाँ बंदे नहीं आए। हमें कहते, हम रैली करके देते, प्रधानमंत्री जी उसको एड्रेस करते। अब बीजेपी ने की, हमें उसमें जाने की अनुमति भी नहीं है। जहाँ बीजेपी ने की वहाँ अगर बंदे नहीं आए तो हमारा क्या दोष? ये भी और ये सबसे बड़ा कारण है उनके वापस जाने का कि रैली में बंदे नहीं आए। तो आप कह रहे हैं कि ये बहाना, आर यू अलेजिंग कि ये बहाना था, सिक्योरिटी लैप्स था? अलेज नहीं कर रहा हूँ, मैं असलियत दे रहा हूँ कि वहाँ रैली में बंदे नहीं थे। प्रधानमंत्री जी अगर वहाँ चले जाते, रैली में खड़े होते, तो बहुत बड़ी बदनामी होनी थी बीजेपी की। ये भी सवाल उठाए गए कि आपने प्रोटोकॉल ब्रेक किया, आप उनको रिसीव करने नहीं गए एयरपोर्ट, आपने कोविड की बात की लेकिन आप उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बीजेपी के जो समर्थक है वो कहते हैं चन्नी जी क्यों नहीं आए एयरपोर्ट? ऐसा है, सेम डे मेरी कैबिनेट थी, एक दिन पहले
मेरे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और जो मेरा साइन कराने वाला पीए है उनको कोविड हो गया। मैंने ये बात अपनी कैबिनेट में रखी कि जी हुसनलाल जी को और मेरा जो पीए है उसको कोविड आ गया है, आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए। कल को प्राइम मिनिस्टर से नज़दीक से मिलना है। प्राइम मिनिस्टर की सेहत का मुझे ज़्यादा ध्यान है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं। हमारे एक मंत्री हैं तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आपको ये बात लिखकर भेज देनी चाहिए, मैसेज करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, बताओ क्या करें। मैंने उसको धन्यवाद दिया कि यार आप जैसे सियाने इंटेलिजेंट आदमी कैबिनेट में होने चाहिए। आपने मुझे अच्छा मशवरा दे दिया कि मुझे सीएमओ से पूछ लेना चाहिए, पीएमओ से। हमारे ऑफिसर ने पीएमओ को मैसेज किया कि प्रधानमंत्री जी को रिसीव करना चाहते हैं सीएम, लेकिन सीएम इज़ इन टच विद ए पर्सन प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसको कोविड है, बोलो क्या करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी बीसी पे ज्वाइन करेंगे, आपके मुख्यमंत्री भी बीसी पे ज्वाइन कर लें, साथ आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हो गया आपने बता दिया, खतरा है तो बच जाए। मैं तो प्रधानमंत्री जी का इतना ध्यान रख रहा हूँ कि मैं किसी कोविड वाले के इन टच में हूँ, मुझे प्रधानमंत्री जी से आज नहीं मिलना चाहिए, जबकि मैं मिलना चाहता था। कौन नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में सैर करें, एक जगह से दूसरी जगह जाएं। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई थी क्योंकि जो 4 आदमी प्रधानमंत्री जी के साथ बठिंडा से आगे तक हेलीकॉप्टर में जाना था, उनमें मेरा नाम था। फिर भी मैंने लिख कर भेजा कि उनको कोविड हो सकता है, मैं नहीं आना। मैं तो इतना दिल से प्यार करता हूँ, इतना उनके लिए पहले लिख कर भेजा कि जी अब मुझे कोविड हो सकता है, इसलिए मैं आपके नज़दीक नहीं। आप कह रहे हैं आपने पहले ही बोल दिया, ये पहले लिख कर भेज दिया है। ये भी सवाल उठाया गया है कि आप प्रियंका गांधी को सिक्योरिटी सिचुएशन पे क्यों ब्रीफ कर रहे थे, उनका क्या रोल है? मैंने कब किया? उन्होंने मेरे से, सभी ने पूछा कि क्या है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोई खतरा नहीं है, और उनको कोई यहाँ खतरा नहीं हुआ। उनका अपना ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी समझते होंगे कि वो भी कंसर्न है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने जान के प्रधानमंत्री को खतरे की लाइन में प्लेस किया। दिस वाज स्मृति ईरानी स्टेटमेंट जिस दिन ये लैप्स हुआ। खतरे की कोई लाइन ही नहीं है। आप मानते नहीं? मैं नहीं मानता हूँ, है ही नहीं था। और अगर इंक्वायरी में कुछ और निकले तो? अरे इसमें आप कुछ भी इंक्वायरी में कर लो, आपके ऑफिसर हैं, आप जो भी करवा लो। आप मुझे फाइल सुने मुझे फाइल पे लगा दो, मेरे खिलाफ कुछ भी आप कर लो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आई एम रेडी टू फेस ईच एंड एवरी सिचुएशन। डू यू थिंक दैट द पंजाब गवर्नमेंट ओज द प्राइम मिनिस्टर एन अपॉलॉजी, जिस तरह से उन्होंने डिमांड की है? ही कुछ बात ऐसी नहीं है। आप नहीं मानते? क्यों भाई, आप क्यों हमें गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हो? आपसदारी में ये इन चीज़ों का महत्व क्या है? मैंने खुद कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मुझे खेद है, आज भी मैं खेद कह रहा हूँ कि मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री जी को वापस जाना पड़ा। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा क्या कहूँ? और मैंने ये भी कहा है कि अगर गोली लगेगी तो मेरे लगेगी, प्रधानमंत्री जी पे आँच नहीं आएगी। और बोलो क्या बोलूँ, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। ये थोड़ो है कि मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ, मैं आज भी दिल से कह रहा हूँ, उस दिन भी दिल से कह रहा था कि मेरा प्रधानमंत्री है, मेरे से बड़े हैं, चलिए मैं उनको सत्कार देता हूँ। चलिए, ये तो इंक्वायरी में और डिटेल्स आएंगी। राजनीति की बात करते हैं। कांग्रेस में जो डिविजन्स हैं उनके बारे में बताइए। एक फैक्शन रिडन एक परसेप्शन है कि सिद्धू जी कोई अपने ट्रैक पे हैं, चन्नी जी कोई अपने ट्रैक पे हैं, जाखड़ जी कोई अपने ट्रैक पे हैं। कांग्रेस इज नॉट यूनाइटेड, इट इज़ एन एक्सट्रीमली डिवाइडेड हाउस। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस हाई कमांड के नीचे काम करती है, एकता से काम करती है। हमारे में कोई लड़ाई नहीं है, हम इकट्ठे आगे पार्टी को लेकर जाएंगे। कोई डिफरेंसेस होंगे तो अंदर बैठ के ख़त्म कर लेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू, इज़ ही अ लायबिलिटी? इज़ ही एक तरह से लगा था कि पहले ही विल बी द फेस ऑफ द कैंपेन, तो वेरी क्लियरली आप है। तो आपको लगता है आपके लिए वो एक डिसएडवांटेज बन गए हैं, जिसको कहते हैं कांटा, वो थॉर्न इन योर साइड?
आप अच्छे पत्रकार हो, कुछ भी कुछ भी बुला लेते हो, कुछ भी बोल देते हो। तो ये तो मेरा काम है। प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोलते रहते हो। आप लोगों को लिबर्टी है, मैं तो कुछ बोल भी सकता नहीं। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। मैं कहता हूँ फिर एक बार कि मैं प्रधानमंत्री जी से प्यार करता हूँ। अच्छे चले, प्रधानमंत्री का तो आपने बताया, सिद्धू जी का बताइए। मैं उनके पास भी गया, उनसे मिला भी, पूरे सत्कार से मिला। आगे कोई मिलूंगा पूरा सत्कार देता हूँ। तो इसमें ज़्यादा राजनीति है नहीं। जैसे आप तो जानते हो लस्सी है, हाँ। लस्सी को जितना मर्जी 1.5 किलो रहना, उसने लस्सी ही है। अच्छा। तो सिद्धू ये है, सिद्धू हमारी पार्टी प्रेसिडेंट है। तो पार्टी प्रेसिडेंट के अंदर पार्टी चलती है। Who is the boss, मिस्टर चन्नी और मिस्टर सिद्धू? नहीं, पार्टी में बॉस कौन है? पार्टी प्रधान ही बॉस होता है। तो सिद्धू आपका बॉस है? मैं तो वैसे भी किसी का बॉस नहीं हूँ। सीधा सादा सा बंदा हूँ। मैंने क्या लेना है किसी का बॉस बनकर। नो, बट मोर सीरियसली, ये एक जो परसेप्शन बन गई है कि कांग्रेस में पार्टी में आपस में लड़ाई है, और जो कैप्टन साहब के एग्जिट के बाद वो भी काफ़ी नाराज़ हैं। आप तो उनके कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। कैसे ये सब हुआ, ये कांग्रेस की जो एक तरह से, आपको लगता है, आपको बुरा लगता है कि कैप्टन लेफ्ट, कि आपको लगता है कि ठीक है, अच्छा ही हुआ? ऐसा है कि लास्ट टाइम जब इलेक्शन थे उससे पहले मैंने ही राहुल गांधी जी को हाथ जोड़कर कहा था कि पब्लिक कैप्टन को चाहती है, आप प्रताप बाजवा को हटाओ और कैप्टन को लेकर आओ। लोगों, राजनीतिक पार्टी लोगों की पार्टी होती है, जो लोग चाहते हैं वो दिया जाता है। इस बार जो लोग चाहेंगे वो दिया जाएगा। लास्ट टाइम लोग कैप्टन को पसंद करते थे, इस टाइम नहीं करते हैं। 70,000 कुर्सी पे 700 बंदा आया, खाली कुर्सियों को संबोधन करके कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए। इससे आप समझ सकते हो कि कितना लोग उसको पसंद करते हैं। तो इस बार नहीं करते हैं तो मैं क्या करूं, ये लोग करते हैं जो करना है। तो आपको कोई रिग्रेट नहीं कि वो चले गए? नहीं, इसमें रिग्रेट है और खुश होने की कोई बात नहीं। किसी दोस्त, इट्स पॉलिटिकल रियलिटी। किसी दोस्त, यहाँ तक के दुश्मन भी चला जाए छोड़कर तो भी दुख तो होता है। वो तो हमारे प्रधान थे, लेकिन ऐसा ये सब कुछ राजनीतिक पार्टी में लोगों से के कारण होता है। जो लोग चाहते हैं वो होता है। एक पंजाबी का बोले गीत है, हाँ, कि दुश्मन मरे ता खुशी ना करिए, सज्जना भी मर जाना। गीत है तो गा के सुनाइए ना। नहीं, मुझे गाना नहीं आता। मैं उसके बोल सुना रहा हूँ कि दुश्मन मरे ता खुशी ना करिए। अगर दुश्मन भी मर जाए तो खुशी मत मनाओ, क्योंकि एक दिन आपके दोस्त भी मर जाएंगे। ये यहाँ सपने चले जाना है। छोटा सा जीवन है, क्यों इसको विरोध भाव में गवाओगे? मेरा किसी से विरोध नहीं है, मैं किसी की बुरी नज़र से देखता नहीं, सबके लिए सही मांगता हूँ। आपने बार बार अपने कैंपेन में बात की, इस इंटरव्यू में भी बात की कि आप कितने साधारण बैकग्राउंड से आए हैं, गरीबी से आए, आप असली आम आदमी की पोजीशनिंग अपने लिए करते हैं। जब आपको चुना गया तो आपकी कास्ट पर भी काफ़ी फोकस किया गया कि फॉर द फर्स्ट टाइम पंजाब हैड दलित चीफ मिनिस्टर व्हेन द जट सिक्स हैड डोमिनेटेड पॉलिटिक्स। हाउ मच डू यू सी योर कास्ट आइडेंटिटी, आपकी जो कास्ट आइडेंटिटी है वो कितना बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में? ऐसा है कि ये कुछ लोग बात बनाते हैं अपने तरीके से। मैं सबसे पहले अपने गांव का हूँ, फिर इस एरिए का हूँ, फिर पंजाब का हूँ। मैं पंजाबी भी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पुआध कहते हैं इसको, यहाँ का भी हूँ। मैं अपने गांव का भी हूँ। मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूँ उसी में पैदा हुआ हूँ, चेंज नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप जो हैं वही हैं, चेंज नहीं हो सकते। कल को ये कहे कि ये इसका लड़का है तो मैं उसी का हूँ, कल ये कहे उस जाति से, मैं उसी जाति से हूँ। कल को कोई कहे कि ये तो गरीबी से निकल कर आया है, गरीबी में है पैदा हुआ है, तो मैं गरीबी में ही पैदा हुआ हूँ। इसमें फैक्टर बनाना या और बात करना ये कुछ लोगों की बात हो सकती है, लेकिन एक एलीट क्लास है जो राज करती है, जिनकी जात भी एलीट है, जिनकी धर्म भी वही है, वो बहुत पैसे वाले हैं। जैसे कि कौन? जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जैसे प्रकाश सिंह बादल एंड फैमिली, ये लोग इकट्ठे हैं ऊपर से। तो ये हम जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो चाहे किसान है चाहे दुकानदार है, हमारा बेवकूफ़ बनाते हैं। पहली बार पंजाब में ऐसा हुआ है कि यार इनके घर से ये जो गाड़ियाँ हैं ये चल कर मेरे घर आ गई। अब उनको तो तकलीफ होनी ही है, क्योंकि वो तो
वो एक दूसरे को चाहते हैं। वो कहते हैं ठीक है इस बार मेरे लिए लोग वोट नहीं दे रहे हैं, इस बार तेरे लिए दे देंगे, मैं तुम्हें अंदर से मदद कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम तुम मुझे कर देना। अब वो टूट गया, इसको कहते हैं उत्तर कांटो मेरी बारी, कि इस बार तू उतर जा, मेरी बारी है, अगली बार तुम्हारी बारी होगी। ये बारियां खत्म हो गई हैं। अब लोगों के घर में राज आ गया है। अब लोगों का पैसा लोगों के घर जा रहा है। सरकार में जो पैसा है पहले उनके घर जाता था, अब लोगों के घर जाने लगा है। ये चेंज है। तो आप अपनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड को ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानते हैं रादर देन योर कास्ट आइडेंटिटी? मैं कहता हूँ गरीबी और मिडिल क्लास भी अपने आप में एक जाति है। मैं आम लोगों की जाति से हूँ, खाली मेरी वही जाति जिसमें पैदा हुआ हूँ वो जाति नहीं है। गरीबी, मिडिल क्लास, आम लोग, ये भी एक जाति है। और जो ये एलीट क्लास वाले हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जो अडानी ये सब लोग हैं, ये इनकी भी अपनी एक जाति है। ये जाति से बंधे हुए हैं, ये इनका अपना धर्म है ये, कि उनके पास बहुत पैसा है, उसको एक दूसरे को संभालना है। ये एक दूसरे को संभालने में लगे में जिस दिन गरीब और मिडिल क्लास के लोग आपस में एक दूसरे को संभालने लग जाएंगे, उस दिन इस देश में युग का परिवर्तन हो जाएगा। और आने वाले दिनों में युग का परिवर्तन होने वाला है। मेरे दो आखिरी सवाल। किसानों की बात नहीं की हमने। किसान, द फार्मर्स फॉर्म्ड अ बिग बैकड्रॉप ऑफ दिस इलेक्शन। आपने अनाउंस किया, आपने बिजली माफ़ की, यू हैव अनाउंस्ड कॉम्पनसेशन फॉर दोज हु डाइड इन द प्रोटेस्ट। इस पे अरविंद केजरीवाल कहते हैं ये बिजली का जो आइडिया ये तो मेरा है, चन्नी जी ने मेरा आइडिया ले लिया। हाँ, उन्होंने बहुत सारे गारंटी कार्ड दिए थे। बिजली का भी गारंटी कार्ड दिया था कि अब मैं आपकी बिजली माफ़ करूँगा। उन्होंने पानी का गारंटी कार्ड दे दिया। उन्होंने कई चीज़ों के गारंटी कार्ड दिए, वो सारे लैप्स हो गए घर में ही। उनकी एक्सपायरी डेट पहले ही आ गई। सब कुछ मैंने ठीक कर दिया। अब उसको वो अपना आइडिया बोले या मेरे जीवन का सच बोले, ये वो उन पे है। चन्नी जी को कभी गुस्सा आता है? बड़े आप काम से, मतलब जैसे एक इलेक्शन के बीच में आप बड़े रिलैक्स लग रहे हैं। मुझे संस्कार ही ऐसे मिले हैं। अच्छा। जो लोग गरीबी से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, वो ऐसे चिड़चिड़ नहीं करते। ये अमीर आदमियों के चिड़चिड़े होते हैं कि जी इसको बाहर निकालो घर से, ये मेरे कमरे के अंदर ना बढ़े। क्यों ना बढ़े भी तेरे कमरे के अंदर? क्या रखा है ऐसा कमरे में जो मेरे में उठा कर ले जाना है इन लोगों को? लास्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि चन्नी जी जो हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री रह चुके हैं, उनको एजुकेशन डिग्रीज बहुत पसंद है और ये पीएचडी कर रहे हैं। और पीएचडी किस पे कर रहे हैं? अपनी ही पार्टी कांग्रेस पार्टी पे। तो ये अब आप डॉक्टर चन्नी सिंह बनने जा रहे हैं कुछ ही महीनों में। आप कांग्रेस के बारे में कितने निरपेक्ष, कितने न्यूट्रल रह पाएंगे? क्योंकि एक एकेडमिक पीएचडी में तो आपको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। ऐसा है कि पहले मैंने बीए किया था, फिर काम के साथ साथ मैंने एमबीए कर लिया, फिर मैं एमएलए बन गया, इंडिपेंडेंट जीता था तो एमए कर लिया, फिर लॉ किया मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अब मुझे कई लोग पूछते हैं पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैं कहता हूँ बंदे को सारी उम्र अपने आप को स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए। ज्ञान जितना मिल जाए उतना ले लेना चाहिए और ज्ञान बांटना चाहिए। तो इसी फिलॉसफी पे अम्बेडकर ने जैसे बहुत सारी डिग्रियाँ की हैं, बहुत लोग बहुत पढ़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आगे वाले जो जनरेशन्स हैं वो भी ऐसे ही पढ़ें। Why did you decide to study the Congress party? अपनी की ही अभी अपनी पार्टी। ऐसा है कि आपको जिस चीज़ में महारत है, जिसको आप ज़्यादा एक्सपर्टीज जानते हैं, हाँ, उसी में आप आगे बढ़ सकते हो ना। अब मैं जो काम ही नहीं किया मैं उसमें घुसने लग जाऊँ, वो भी अच्छा नहीं। जिसका काम उसी को साजे, और कहे तो डिंगरा बाजे। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं दैट यू विल बी द चीफ मिनिस्टर इन 1 month फ्रॉम नाउ? कितने कॉन्फिडेंट हैं? मैंने ऐसा सोचा नहीं कभी। नहीं सोचा? पहले भी नहीं सोचा था। डेस्टिनी है, जहाँ ले जाएगी वहाँ जाकर बैठ जाऊँगा। यही चादर है, वहाँ जाकर ओढ़ लूँगा। Charanjit Singh Channi, the game changer of this election, really quite an extraordinary story. ये game changer ही है आप। ये नहीं, आपको नहीं agree करते आप? नहीं, मैं एग्री तो आपसे कौन डिसएग्री कर सकता है, लेकिन आप मुझे गेम चेंजर कह रहे हो तो मुझे लगता है कुछ होगा ही इसका। Thank you so much. बहुत धन्यवाद। Thank you. It's great to see you here. Thank you for watching our work.
If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.